बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। कबाब तो आपने मुख्तलिफ किस्म के खाए होंगे, लेकिन आज जिन कबाब की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही यूनिक सा इनका टेस्ट है। आप इनको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आज बना रही हूँ फिश के कबाब, जिनको बनाना इंतहाई आसान है। बहुत ही चटपटे, मज़ेदार, स्पाइसी से ये कबाब बनकर तैयार होंगे, जिनको आप गरम गरम रोटियों, चपातियों के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो मेहमानों के आगे भी आप इनको सर्व कर सकते हैं। ऊपर से देखिए कितने ये क्रिस्पी बने हैं, ये देखिए। ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं, अंदर से बहुत ही चटपटे स्पाइसी से बनकर तैयार हुए हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये देखिए। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। ग्रीन रायते और सैलेड के साथ आप इसको सर्व करें, इसका टेस्ट और भी एनहांस हो जाएगा। तो चलिए फिर फटाफट टाइम ज़ाया किए बगैर इस मज़ेदार और बहुत ही डिलिशियस से फिश के कबाब को बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच मैं ऑयल ऐड करूँगी। उसके बाद यहाँ पर मीडियम साइज़ का एक प्याज़ था, जिसको मैंने चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। प्याज़ को अब हम हल्का नरम होने तक फ्राई कर लेंगे। कलर नहीं देना प्याज़ को, बस हल्का नरम करना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज़ जो है ना अच्छे से नरम हो गए हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन आधा खाने का चम्मच। लहसुन अदरक को भी हम कुछ देर के लिए फ्राई करते हैं, ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तो कुछ ही देर फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी, जो बारीक वाली होती हैं, तेज़ वाली हरी मिर्च है। और इसको भी मैंने छोटा-छोटा काट के इसमें ऐड कर दिया है। इसको भी हम कुछ देर के लिए पका लेंगे। हरी मिर्चों को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो कुछ देर हरी मिर्चों को भी पकाने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे फिश। तो मैं यहाँ पर बोनलेस फिश का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो कांटे वाली फिश का भी कर सकते हैं, लेकिन उसको बाद में आपको निकालना पड़ेगा, तो वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए बोनलेस फिश का इस्तेमाल करने से आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए फिश को भी मैं कुछ देर के लिए पकाऊंगी, हल्का सा फ्राई करूंगी प्याज और लहसुन अदरक हरी मिर्च के साथ। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैंने फ़िश को पका लिया। अब इसके अंदर मैं इमली का पल्प ऐड करूँगी। तो मैंने 1 खाने का चम्मच इमली ली थी, उसको पानी में भिगो के रख दिया था। उसके बाद उसकी गुठलियाँ निकालनी थी और उसका पल्प मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इमली का पल्प डालने से ये होगा कि मछली की जो ख़ास स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप ये नहीं डालना चाहते या आपके पास नहीं है, तो फिर आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। तो बस कुछ देर इसको भी पकाने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ सूखे मसाले। तो हाफ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है, 1 चाय का चम्मच मैंने काली मिर्चों का डाला है, 1 चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्चों का डाला है, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर डाला है, 1 चाय का चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 2 चाय का चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है। 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर चाट मसाला पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। बस अब सारे सूखे मसालों को भी मैं कुछ देर के लिए पका लूँगी। कुछ देर पकाने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। हमने मछली को गलाना है, इसलिए हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा भी ऐड नहीं करना। आप तकरीबन 1 से डेढ़ कप इसके अंदर पानी ऐड कर दीजिएगा। तो थोड़ा-सा मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करेंगे और 7 से 8 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि मछली हमारी अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर देखिए 7 से 8 मिनट हो गए थे मछली को पकते हुए। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं। पानी ड्राई हो गया है और मसाले भी हमारे अच्छे से पक गए हैं। मछली को भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए फिश भी हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है। तो बस इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, चम्मच की मदद से ना मछली को तोड़ते जाना है। तो दूसरे मायने में आप इसको श्रेड कर लें। ये बोनलेस मछली थी, इसलिए मुझे आसानी हो रही है। मैं इसी में इसको चम्मच की मदद से ना मैश कर रही हूँ। अगर आपके पास बोनलेस मछली नहीं है, कांटों वाली है, तो आप इसको पहले ठंडा कर लें। फिर एक-एक पीस से जो है ना आप निकाल लें कांटे और उसके बाद उसको श्रेड कर लें। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक दूसरे बाउल में जो है ना ये मछली को निकाल लिया था। ये थोड़ी ठंडी भी हो चुकी है। बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आलू। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिनको सिंपली नमक और पानी में मैंने उबाल लिया था। उसके बाद मैंने इनको अच्छे से मैश कर लिया। आलू ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं बेसन ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पर 1 कप बेसन लिया है, लेकिन मैं पूरा इसमें ऐड नहीं करूँगी। पहले मैं थोड़ा-सा डालूँगी, उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो मैं और भी ऐड कर लूँगी। यहाँ पर मैंने बेसन को ना थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट कर लिया था, भून कर आपने डालना है, कच्चापन ना रहे ताकि उसमें। और उसके बाद यहाँ पर 1 अदद मैंने अंडा लिया, इसको फेंट लिया है। अंडा भी मैं हाफ़ ऐड करूँगी पहले, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं बाद में ऐड कर लूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पुदीना। तो मैंने पुदीना जो है ना हाफ़ मुट्ठी ली है और इसको बारीक काट के इसके अंदर ऐड किया है। इसके साथ ही 1 मुट्ठी मैंने यहाँ पर हरे धनिये की भी ले ली है। अब सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो इस तरह से देखिए मछली को, आलू को और हर चीज़ को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
بہت ہی چٹپٹے اور اسپائسی سے ہمارے یہ کباب بننے والے ہیں، اور جس طریقے سے میں نے آپ کو بنانا سکھایا اگر آپ اس کو فالو کریں گے نا تو آپ کے مچھلی کے کباب میں بالکل بھی اسمیل نہیں آئے گی۔ اچھا یہاں پر دیکھیے مجھے بیسن اور انڈا تھوڑا تھوڑا کم لگ رہا تھا تو میں نے مزید تھوڑا اور ایڈ کر دیا۔ تو تقریباً میں نے یہاں پر 3/4 کپ بیسن ایڈ کیا ہے اور آدھے سے زیادہ اس کے اندر انڈا گیا ہے۔ تو بس اب ان دونوں چیزوں کو میں دوبارہ سے مکس کر لیتی ہوں، اور یہ ہمارا بہت ہی زبردست سا جو بیٹر ہے نا کبابوں کا بالکل ریڈی ہو گیا ہے۔ تو بس اب اس ٹائم پہ آ کر آپ اس کے کباب جو ہے نا وہ ریڈی کر لیں۔ تو ہاتھوں میں تھوڑا سا پہلے آئل اپلائی کر لیتی ہوں۔ تو جتنے چھوٹے بڑے آپ نے کباب بنانے نا اس حساب سے آپ اس کا مکسچر لیں کبابوں کا، اور اس طرح سے کبابوں کی شکل دے دیں۔ یہ دیکھیے بہت ہی زبردست سے ہمارے کباب جو ہے نا ریڈی ہو رہے ہیں۔ تو بس اسی طرح سے میں باقی کے کباب بھی ریڈی کر لوں گی۔ تو یہاں پر دیکھیے ماشاءاللہ سے ہمارے کباب جو ہے نا بن کے تیار ہو گئے ہیں۔ اس ٹائم پہ آ کر آپ ان کو فریز کر سکتے ہیں اور جب دل چاہے نکالیں اور فرائی کر لیں۔ تو چلیے میں ان کو آپ کو فرائی کر کے بھی دکھا دیتی ہوں۔ تو میں نے یہاں پر لے لیا ایک پین اور اس کے اندر 1/2 کپ میں آئل ایڈ کروں گی۔ ہم نے اس کو ڈیپ فرائی نہیں کرنا، شیلو فرائی کرنا ہے۔ تو بس اب یہ دیکھیے آئل جو ہے نا تھوڑا سا گرم ہو گیا، اب ایک ایک کر کے اس کے اندر ہم اپنے کباب ڈالیں گے اور ان کو گولڈن اور کرسپی ہونے تک فرائی کر لیں گے۔ تو پہلے آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو ایک سائڈ سے پکنے دیں، جیسے یہ تھوڑا 2 منٹ کے لیے پک جائیں گے نا تو اس کے بعد ہم اس کی سائڈ چینج کر لیں گے۔ تو دیکھیے 2 منٹ ہو گئے تھے ان کو پکتے ہوئے، اب بس اس کی سائڈ چینج کر لیتے ہیں۔ اچھا کبابوں میں ہم نے آلو ایڈ کیا ہے اور مچھلی ایڈ کی ہے، تو یہ ساری چیزیں نا آلریڈی پکی ہوئی ہیں تو ہم نے ان کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم نے ان کو کلر دینا ہے اور کرسپی کرنا ہے کبابوں کو۔ تو یہ دیکھیے دوبارہ سے ہم ان کو ایک دفعہ پلٹ لیتے ہیں اور زبردست سے ہمارے یہ جو ہے نا کباب بن کر تیار ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھیے کتنے ٹیمپٹنگ لگ رہے ہیں۔ تو بس اب ان کو ہم پلیٹ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے بہت ہی یمی، بہت ہی اسپائسی سے فش کے کباب یا مچھلی کے کباب بن کر تیار ہو گئے ہیں۔ اوپر سے یہ بہت زیادہ کرسپی بنے ہیں، اندر سے بہت زیادہ اسپائسی چٹپٹے بن کر تیار ہوئے ہیں۔ آپ ان کو گرم گرم چپاتیوں کے ساتھ، نان کے ساتھ، روٹیوں کے ساتھ سرو کریں، سب کو بہت زیادہ پسند آئیں گے۔ تو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور ٹرائی کر کے مجھے بتائیے گا ضرور کہ میری آج کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک بھی ضرور کیجیے گا، اور میری ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔